नमस्ते भाई, डियर रीडर एकेडमी में आपका स्वागत है। और जैसे कि आपको पता है परसेंटेज की क्लास चल रही है, तो ये परसेंटेज की क्लास 5वीं है। इससे पहले 4 क्लास हो गई, तो एक बार उन 4 क्लासेस को देखें। कल हमने इस टाइप के क्वेश्चन करे थे, तो उसी टाइप के क्वेश्चन को आगे करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे, है ना। तो पढ़ते सवाल को क्या कह रहे हैं कि किसी गाँव की पॉपुलेशन थी 9500, पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज 95 से पॉपुलेशन। फिर इसने बताया कि 14% मेल की पॉपुलेशन बढ़ी और 17.7% फीमेल की पॉपुलेशन बढ़ी। इसमें मेल और फीमेल दोनों इंक्लूड, ये है इनिशियली उसकी, ठीक है। फिर इसने बताया कि जो मेल की पॉपुलेशन है ना, वो बढ़ी है कितनी, 14.2%, और फीमेल की जो पॉपुलेशन है वो कितने से बढ़ी, 17.7%, ठीक है। ये बोलने के बाद कह रहा है कि ये इतनी इंक्रीमेंट इनकी पॉपुलेशन में हुई, और इंक्रीमेंट होने के बाद पॉपुलेशन अभी फिलहाल कितनी होगी, वो हुई 11,003। तो पहले तो हम देखते हैं सबसे पहले कि टोटल पॉपुलेशन में क्या फर्क पड़ा। टोटल कितना इंक्रीमेंट हुआ, पहले 9500 थी, अभी 11,003 होगी, तो कितनी बढ़ गई, 9500 इसमें से माइनस कर दिया, कितनी बढ़ी हुई, 3, 0, 10 में से 5 गए 5, और 10 में गया 1, 1503, ठीक है। अब 1503 टोटल इंक्रीमेंट हुई मेल और फीमेल में, दोनों की पॉपुलेशन बढ़ी होगी। मैंने यहाँ देखा कि 14.2% और 17.7% ऐसे बढ़ी, लेकिन 14.2% तो दोनों में इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। 14.2% है किसका, मेल का भी और फीमेल का भी, और इसमें से अगर 14.2 अलग निकाले, 14.2 बाहर निकाले तो कितने बच गए, 5 और 3.5%, ये है क्या, ये हमारी फीमेल है, ठीक है। अब 14.2% मेल का और फीमेल का दोनों का बढ़ा है, तो हमारे पास मेल और फीमेल थे कितने, 9500। अगर 95 से हमारे पास मेल और फीमेल थे तो कितना परसेंट बढ़ा, 14.2%। इसका निकाल लेंगे हम 14.2%, पॉइंट हटा के 0 लगा दी, 0 से 0, 5 से 2 बार, और 5 से 19 बार, और 2 से 2 सकते 14, 2 1 2, 19 1 19 19 27 133 और 134, इतनी पॉपुलेशन बढ़ी। अब 1349, इतनी पॉपुलेशन बढ़ी, तो 13 में से 9 गई 4, 10 में 10 बचा, 9 में से 4 गई 5, और यहाँ पर 4 बढ़ गया, 4 में से 3 है 154। अब जो 154 जो एक्स्ट्रा पॉपुलेशन बढ़ी, क्योंकि देखो टोटल पॉपुलेशन बढ़ी थी इतनी, 14% में इतनी वैल्यू आ गई। अब जो ये 154 है, ये किसकी वैल्यू है, ये 3.5% फीमेल की वैल्यू है ना। ये तो कितना आ गया, 1349 प्लस 3.5% ऑफ फीमेल, ये किसके इक्वल है, 1503 के इक्वल है। तो 3.5% ऑफ फीमेल निकालना है। अब 1503 माइनस से 1349 करा, कितना आया था, 154 आया था, ठीक है। तो फीमेल की परसेंटेज देखते हैं, फीमेल 1% फीमेल कितनी हुई, 154 डिवाइड बाई 3.5 गुना में 100 करेंगे, तो गुना में 1000, 1 मिनट आएंगे इसका, है ना। तो 7 से काटते हैं, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, अब 5 से काट लिया 2 बार, 200, 4400। तो 4400 जो वैल्यू है, ये कितनी, इसकी वैल्यू आ गई 100%, फीमेल की वैल्यू कितनी है, 4400। अब 4400 तो आ गई हमारी फीमेल, तो मेल कितनी बची, 4400 इसमें से माइनस करेंगे 1 और 5, 5100 आ गए हमारे मेल। तो इस तरीके से करने इन सवालों को। सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि जो कंबाइन जो पॉपुलेशन बढ़ी वो कितनी बढ़ी है ना, क्योंकि यहाँ पे देखा मैंने 14.2% मेल बढ़े हैं और 17.7% फीमेल बढ़ रहे हैं, लेकिन 14.2% तो कॉमन वैल्यू दोनों की बढ़ी रही है ना। तो इस तरीके से ये सवाल करने हैं, इस तरीके से देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं भाई। अगला सवाल क्या कह रहा है कि किसी लाइब्रेरी में कितनी बुक थी, एक लाइब्रेरी थी
ए लाइब्रेरी कंटेन्स 11,500 बुक्स, 11,500 बुक्स, इतनी बुक्स थी। ये दो कैटेगरी की बुक्स थी, ठीक है। ये कब की बात है? 2010 में, इन 2010, सवाल नंबर 2 है। इन 2010 में किसी लाइब्रेरी में 11,500 बुक्स थी, जो दो कैटेगरी में थी, फिक्शन थी, नॉन फिक्शन थी। अब 2015 में, नाउ इन 2015 12,760 बुक्स है फिलहाल आर देयर, ठीक है। अभी क्या कह रहा है कि ये भाई इतनी बुक थी, इतनी हुई कैसे, है ना। ये ऐसे बढ़ी कि जब इस पीरियड के बीच में 10% ऑफ फिक्शन बुक्स एंड there was increase in non-fiction books by 12%, इतना है। तो इसने पूछा कि फिक्शन बुक्स हमारे पास कितनी थी, देन हाउ मैनी बुक्स वर इनिशियली ऑफ फिक्शन बुक्स, दोनों ही देख लेंगे, फिक्शन भी है नॉन फिक्शन भी, ठीक है। तो सेम चीज है, उसमें पॉपुलेशन थी, इसमें बुक्स हैं। पहले बुक्स कितनी थी भाई 2010 में? 2010 में बुक्स कितनी थी हमारे पास? 11,500 बुक्स थी। फिर 2015 की बात बोली इसमें, 2015 में कितनी बुक्स हो गई हमारे पास? 12,760। तो टोटल कितनी बढ़ी? 10 में से 0 गई 0, 6 में से 6, 7 में से 5 गई 2, और 1 में से 2 में से गया 1। इतना इंक्रीमेंट हुआ किताबों में। पहले मेरे पास इतनी बुक्स थी 2010 में, 2015 में इतनी होगी, तो ओवर द पीरियड 5 साल में इतना इंक्रीमेंट हुआ। किसमें? नॉन फिक्शन में और फिक्शन बुक्स में, ये दोनों में मिला के इतनी बढ़ी। अब इसने बोला कि 10% फिक्शन बढ़ी है, 10% तो बढ़ी है फिक्शन, और 12% बढ़ी है नॉन फिक्शन। अब वही बात है 10% तो दोनों बढ़े ही हैं, 10% तो फिक्शन के और नॉन फिक्शन दोनों बढ़े हैं 10%। तो अगर 10% बढ़े हैं तो 10% किसके बढ़े होंगे? जितनी बुक मेरे पास इनिशियली थी। अब 11,500 का 10% कितना होगा? 1150, 1150 बढ़ा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 10 प्लस में 2%, इस तरीके से लिख सकता हूँ। अब 2% जो नॉन फिक्शन बच गई, 2% जो नॉन फिक्शन बुक है वो किसके बराबर है? वो इसके बराबर है 0, 6 में से 1, 2 में से 1 गया 110। अब 2% की वैल्यू कितनी है? तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5500। इतनी नॉन फिक्शन बुक थी। जो नॉन फिक्शन बुक आ गई मेरे पास, ये थी मेरे पास टोटल बुक्स। टोटल थी कितनी? ये थी। अब इसमें से जो नॉन फिक्शन बुक है वो कितनी हो गई? 5500 मेरे पास नॉन फिक्शन बुक्स है। और जो फिक्शनल बुक्स हैं वो कितनी रहेगी? 5500 इसमें से माइनस करेंगे, कितने बचेगा भाई? 6000। 6000 मेरे पास फिक्शन बुक। अब ये से निकालने के बाद वो कुछ भी दे, कुछ भी पूछ सकता है कि भाई इसका 20% बताओ, इन दोनों की एवरेज बताओ, इनका डिफरेंस बताओ, कुछ भी पूछे। एक बार मुझे ये पता लग जाए कि भाई टोटल मेरे पास बुक्स कितनी थी, फिक्शन कितनी थी, नॉन फिक्शन कितनी थी। इस तरीके से अगर मुझे पता लगेगा तो इसके बाद एग्जामिनर मेरे से कुछ भी पूछे मैं इजीली उसका आंसर निकाल सकता हूँ, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। हाँ, एक सवाल और, एक नई टाइप का सवाल देखते हैं। इसमें कह रहा है कि 35% मार्क्स आर पासिंग मार्क्स। कोई एग्जाम है उसमें बोला कि 35% मार्क्स है जो वो है आर पासिंग मार्क्स।
किसी लड़के को कितने नंबर मिले, 200 नंबर मिले और 24 अंकों से फेल हो गया। ए स्टूडेंट गोट 200 मार्क्स, 200 मार्क्स उसको मिले एंड ही फेल्स बाय 24 मार्क्स। ठीक है, तो इसने पूछा कि मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, मतलब कि कितने नंबर का पेपर था। अब इसने बताया कि सबसे पहली चीज इसने बोली कि 35% पासिंग मार्क्स है। अगर वो 35% लेता, 35% किसके लेगा, वो जितने टोटल हो गए, मतलब कि जो टोटल उसकी जो नंबर होंगे ना एक पेपर के, उसके 35% से ही पास होगा। तो 35% का क्या मतलब है, ये हो जाएगा पास 35%, है ना। लेकिन एक लड़के को मिले 200 नंबर और वो कितने नंबर से फेल हो गया, 24 नंबर से। अगर उसको 24 नंबर और मिल जाते, यानी कि 200 उसको मिले हैं और उसको 24 नंबर और मिल जाते, तो वो हो जाता पास। सिर्फ पास ही बोलना है, और पास हो जाएगा तो पासिंग परसेंटेज क्या है, 35%। तो 224 35% की वैल्यू, तो टोटल नंबर कितने आ गए, 35%। 7 से काटेंगे, 7 में 35, 7 के 21 और 2 5 2 10, 640 थे जो टोटल मार्क्स। मैक्सिमम नंबर 640 नंबर का पेपर था। ठीक है, ये तो इजी है, बहुत आसान सवाल है। तो इसने बोला कि 35% नंबर चाहिए थे किस एग्जाम में, एक लड़के को मिले 200 नंबर और 24 नंबर से हो गया फेल। तो बताओ भाई कितने नंबर उसको मिले, है ना। एक और देखते हैं इस टाइप का भी। ये कह रहा है कि किसी लड़के को 66 नंबर ज्यादा मिले जितने कि उसको जर्मन में मिले। कोई लड़का है, वो 2 क्लासेस पढ़ रहा है, फ्रेंच पढ़ रहा है और जर्मन पढ़ रहा है ना। तो कह रहा है कि एक छात्र को जर्मन की तुलना में फ्रेंच में 66 अंक ज्यादा मिले। ठीक है, उसके जर्मन अंक उसके फ्रेंच और जर्मन अंकों के योग का 28% है, 28%। ये कह रहा है कि एक स्टूडेंट है, ए स्टूडेंट गोट 66 marks more in French than जर्मन। जर्मन में उसको जितने नंबर मिले उससे ज्यादा उसको 66 नंबर उसको ज्यादा मिले इसमें, फ्रेंच में। हर जर्मन मार्क्स आर 28% ऑफ द सम ऑफ फ्रेंच एंड जर्मन मार्क्स। जो उसके हर जर्मन मार्क्स आर 28% ऑफ टोटल सम ऑफ जर्मन एंड फ्रेंच। यही कह रहा है। तो उसने पूछा कि उसके फ्रेंच के नंबर कितने थे, व्हाट, तो उसके बताना भाई फ्रेंच में मार्क्स कितने थे, वो जर्मन का ही बता, दोनों को बता। ठीक है, देखते हैं क्या बोला कि इसने कि एक लड़का है कोई या लड़की है जो भी, 66 नंबर उसको ज्यादा मिले हैं फ्रेंच में जर्मन की तुलना में, और उसके जो जर्मन में जो मार्क्स है ना वो 28% है टोटल किसके, फ्रेंच और जर्मन के। अब मैं बोलता हूँ कि 28% है, 28% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 7/25, यही हुई ना, डिवाइड करेंगे 100 से, 7/25, 7/25 हुई। अब ये तो हो गए अपने टोटल नंबर, क्योंकि इसने बोला कि 28% जो थे टोटल का उसको मिले किसमें, जर्मन में। तो ये तो हो गए उसके जर्मन के मार्क्स। और फ्रेंच की कितने हो गए, 25 माइनस 7 करेंगे 18। तो फ्रेंच के नंबर हो गए कितने अपने भाई, 18, और जर्मन के कितने हो गए, 7। इस तरीके से ही है ना। ठीक है, अब इसने बोला कि जो फ्रेंच में जो नंबर थे ना वो जर्मन से 66 ज्यादा थे, लेकिन 66 तुम्हें यहाँ पर तो 11 ज्यादा है, तो 11 की वैल्यू क्या है 66, 1 की वैल्यू 6। अब जिसकी वैल्यू पूछी उसका निकाल सकते हैं, है ना।
फ्रेंच की वैल्यू 18 थी, तो 18 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फ्रेंच में कितने नंबर मिले उसको 108, और जर्मन में कितने मिले उसको 42। अब देख लो भाई 66 का डिफरेंस, यही इसने बोला था कि जो उसके फ्रेंच में जो नंबर मिले उसको जर्मन से 66 नंबर ज़्यादा मिले। ये आसान आसान से सवाल है, इनमें कुछ इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बस एक बार आपको कंसेप्ट पता हो, कंसेप्ट मैंने आपको सिखाई दिया है, यही चीज़ें पता होनी चाहिए सिर्फ। अगला सवाल देखते हैं। ये कह रहा है कि एक लड़के को 43% नंबर मिले और फिर भी वो फेल हो गया, कितने नंबर से 72 मार्क्स से। लेकिन अगर उसके नंबर 57% होते तो पास हो जाता 40% से, है ना। क्या कहना चाह रहा है कि इफ ए स्टूडेंट गोट 43% मार्क्स, he fails by 72 marks, but if he got 57% marks, अगर वो 57% नंबर उसको मिलते, then he would have passed by कितने नंबर से 40 नंबर से। अब ये क्या है, तो इस टाइप के सवालों को करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि टोटल नंबर को या तो एज्यूम कर लो भाई, है ना, या फिर जो जो सवाल की कंडीशन है उस तरीके से बढ़ता चलेगा। ये कह रहा है कि 43% उसको नंबर मिले और वो फेल हो गया, तो 43% नंबर मिले उसको कितने में से, टोटल में से, और वो फेल कितने से, 72 से फेल हुआ। अगर 72 नंबर उसको और मिल जाते तो हो जाता पास, यही कंडीशन बनी ना। अगर टोटल नंबर के उसको 43% नंबर मिले और उसको 72 और मिल जाते तो पास हो जाता। दूसरी बार क्या बोल रहा है कि अगर वो 57% नंबर लेता है तो उसको 40 नंबर ज्यादा मिले, तो 57% जो है, 57% की जो वैल्यू है टोटल की, उसमें से अगर मैं 40 नंबर माइनस कर लूँ तो फिर भी अपनी पासिंग परसेंटेज ही आएगी, है ना। ये भी पासिंग परसेंटेज है और ये भी पासिंग है, इतने से पास हो रहा है। यहाँ इसको 40 ज्यादा मिले थे तो मैंने कम कर ली, तो वही वैल्यू आ गई जो 43 में फेल होने के बाद 72 नंबर ज्यादा मिलते हैं। तो करते हैं इसको, 72 40 इधर आके प्लस का हो जाएगा 40, 57 माइनस ये इधर आके माइनस का होगा 43, कितना इसका टोटल लगा 1%। अभी कितना हो गया 112, ये किसकी वैल्यू है, 7 में से 3 गए 4 और भाई 5 में से 1 गया 1, 14% की वैल्यू है टोटल नंबर की 112। तो टोटल जो नंबर थे वो कितने थे, 14 14 8 112, 112 डिवाइड बाई 14 9 100, ये 8 पे गया, तो टोटल नंबर कितने आ गए, 800 नंबर का पेपर था, यही पूछा है इसने, है ना। इसमें एक चीज और अगर निकालनी चाहें कि देन फाइंड पासिंग परसेंटेज, ये बताओ। अब 800 नंबर का पेपर था, ठीक है, इसने बोला कि 43% जब उसको नंबर मिले ना, 43% जब उसको नंबर मिले तो 72 नंबर से फेल हो गया। तो 72 जो नंबर है, 72 जो नंबर है वो कितने परसेंट अपने 800 में, 800 के कितने परसेंट हुए, दिख रहा है 9%, 9%। अगर वो 43% उसको नंबर पहले मिल रहे थे, अगर वो 9% नंबर और ले लेता तो पासिंग परसेंटेज निकलती, तो कितनी आ रही 52%। तो पासिंग परसेंटेज थी अपनी 52%, यही इसका आंसर है। अगर मैक्सिमम नंबर मेरे से पूछता तो इतने बोलता हूँ, है ना, जो भी पूछे। अगर मुझे एक बार मैक्सिमम नंबर मिल गए कि कितने नंबर से का पेपर था, कितने नंबर उसको मिले, तो उसके बाद इजीली हम जो भी पूछना होगा सब कुछ निकल जाएगा। हाँ, ये एक 2018 की मेंस का सवाल है। इसी एग्जाम में ए ने बी से 10% ज्यादा नंबर लिए, बी ने सी से
20% ज्यादा लिए, और सी को 32% कम नंबर मिले किससे, डी से। इन ए एग्जाम A got 10% more than B, ठीक है, B got 20% more than C, and C got 32% less marks than D, है ना। और ये कह रहा कि अगर A को 272 नंबर ज्यादा मिले किससे, C से, if A got 272 marks more than D, तो भाई मार्क्स ऑब्टेन बाय, तो बी को कितने नंबर मिले ये बताइए। 2018 या 19 का मेंस का है भाई, सीजीएल 2018 या फिर 19 का मेंस का, एसएससी में सीजीएल मेंस में आया था शायद, मैं श्योर नहीं हूँ 18 में 19 में, लेकिन है मेंस का ये सब, है ना। तो पढ़ते हैं क्या कह रहा है कि ए को मिले 10% ज्यादा बी से, बी को मिले कितने 20% ज्यादा सी से। अब भाई चारों लड़के बना लो पहले, तो ये 4 लड़के, तो जिस जिसके बारे में दिया गया उनका रेशियो लिखते चलेंगे। पहले इसने बताया कि ए को 10% ज्यादा मिले किससे, बी से। अगर बी को मिलते 10 तो ए कितने मिलते भाई 11। फिर इसने बोला कि बी को 20% ज्यादा मिले किससे, सी से। अगर सी को 5 मिलते तो बी को कितने मिलते 6। फिर ये बोल रहा है कि सी को 32% कम मिले किससे, डी से। अब 32% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 4 8 32 और 4 8/25 है, 8/25 है ना 32% की फ्रैक्शन वैल्यू। तो अगर डी को मिलते 25 नंबर तो इसको कितने मिलते भाई 8, इसको कम मिलते, 8 ही कम बोला ना इसने, 32% लेस मार्क्स। अगर इसको 25 मिलते तो इसको सी को कितने मिलते 17 मिलते, 17 मिलते ना। अब रेशियो कंबाइन करना तो सबको आता होगा शायद, अगर नहीं आता तो देख लो भाई। ये जो वैल्यू इसको इधर बढ़ाते चलेंगे 10, इसको इधर बढ़ा दिया 10, ये जो वैल्यू है इसको इधर बढ़ाते चलेंगे। ये 5 है तो इस 5 को इधर बढ़ा दिया, ये 6 है इसको इधर बढ़ा दिया 6, एक 17 है यहाँ पर 17 बढ़ा दिया और इधर भी 17 बढ़ा दिया। अब सबका रेशियो मुझे नहीं निकालने की जरूरत, क्योंकि मेरे से जिसकी वैल्यू इसने पूछी है, वैसे पूछा इसने कि ए को 272 मिले ज्यादा किससे, डी से। तो मुझे ए से और डी से मतलब है। फिर बोल रहा है कि सी को बी को कितने नंबर मिले, बी को कितने मिले, तो सी की मुझे कहीं कोई जरूरत नहीं, सी की कैलकुलेशन को अवॉइड करेंगे, इसकी जरूरत ही नहीं तो क्यों निकालना। ये बोला इसने ए को कितने नंबर मिले, 17 छिक्का 102 गुणा में 11, 102 गुणा में 11 कितना आ रहा है भाई 22, 11 बाई से ही आ जाएगा, 17 छिक्का 102 और 102, हाँ 11 बाई इतने। उसको ए का रेशियो तो आ गया ये। अब बी का है किसके, ये दे रखा ना, ए को 272 मिले किससे ज्यादा, डी से। अब डी की निकालते हैं, 25 की 5 के साथ 125 गुणा 10 1250, ज्यादा तो नहीं मिल रही भाई ए को। इफ ए गो टू 70 मार्क्स मोर, ए को भाई ज्यादा तो नहीं मिल रही इसमें, ये तो कम मिल रहे हैं ना, 17 छिक्का 102, हाँ कम मिल रहे हैं तो भाई। एक सेकंड में दोबारा देख लेता हूँ। ए को 10% ज्यादा मिले बी से, बी को 20% ज्यादा मिले सी से, और सी को मिले 32% कम डी से, यही बात है। ए को 10% ज्यादा मिले बी से, बी को 20% ज्यादा मिले सी से, और सी को 32% कम मिले डी से। हाँ 32% ये है, तो 25 मिले अगर डी को तो इसको मिले कितने 17। ए ऑब्टेन 272 मार्क्स मोर देन सी, अच्छा सी के बोलिए 17 बन 85 और 2 850, 850 सी को मिले 850, ए को मिले 1122, है ना।
1122 माइनस 850, 2 12 में 5 गए 7, इसमें डाल के 272 ही आ गई। तो इनका जो डिफरेंस दिया मैंने ए का और सी का, ये मैंने देखा कितना है 272, और इसकी वैल्यू भी दे रखी है इन्होंने 272 ही दे रखी है। तो किसकी पूछे कि बी को कितने नंबर मिले, 17 छिक्का 102 जीरो, कितने नंबर मिले इसको, है ना। अगर 272 की वैल्यू है तो एक की वैल्यू 1 और 1020 की वैल्यू 1020, यही सवाल का आंसर, यही बताना है। हाँ मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था कि डी से ज्यादा, डी का बताना था सी का बताना। ए को सी से ज्यादा मिले थे 272, ए को 272 ज्यादा मिले थे सी से, यहाँ पर सी आया इस तरीके से। ठीक है भाई, इसी टाइप का एक सवाल और करते हैं। एक एग्जाम में इसको ऐसे लिखा रहने देता हूँ, ए को 25% ज्यादा मिले किससे, बी से, ए को मिले 25% ज्यादा बी से, बी को मिले 10% कम, 10% कम किससे, सी से, और सी को मिले 25% ज्यादा, सी को मिले कितने 25% ज्यादा किससे, डी से। अगर डी को 320 नंबर मिले 500 में से, अगर सी को, इफ, ये लाइन मिटा देते हैं, इफ डी गोट 320 मार्क्स मोर, इफ डी गोट 320 marks more, 300 marks out of 500, the marks obtained by A। तो A के, B के, C सबके निकाल लेंगे, सबके नंबर बताओ कितने, ये बोले थे। तो सेम है सवाल बिल्कुल, A B C D, 4 लड़के थे, A को मिला कितना 25% ज्यादा किससे, B से। अगर B को मिले 4 तो A को मिले कितना 5। अब बी के और सी की देखते हैं, बी को 10% कम मिले, अगर सी को 10 मिले तो 9, बी के कितने मिले 9। फिर इसने बोला कि भाई सी को 25% ज्यादा मिले हैं ना डी से, अब सी को 25% ज्यादा मिले डी से, अगर डी को 4 मिले तो सी को कितने मिले 5। कंबाइन रेशियो निकालेंगे, 9 आ गया, यहाँ पर 5 आएगा, ये 5 आ गया, इधर 10 और ये 4 4, ठीक है। 25 निम्मा 225, 20 5 के 20 और 9 180, 4 पंजे 20 200 और 4 जो की 16 160। अब इसने बोला कि भाई डी को 320 नंबर मिले डी को, लेकिन मिले तो उसको 160 है, तो 160 की वैल्यू दे रखी है 320, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 2, एक की वैल्यू 2 आ गई, और मिले कितने में से 500 में से। तो सबके बताने किस किस को कितने कितने नंबर मिले। अब एक की वैल्यू 2 है तो ए को कितने मिले होंगे, इंटू 2 करेंगे 450 नंबर, बी को कितने मिले 2 से गुणा 360 नंबर, सी को कितने मिले 400 गुणा 2 करेंगे, और डी के तो इसने दे ही रखे हैं 320, तो सबके नंबर मैंने निकाल लिए। अब इसके बाद इनके बीच में कोई रिलेशन पूछे कि ए का, ए है जो उसको सी से कितने % ज्यादा मिले, या फिर डी को ए से कितने % कम मिले, तो कुछ भी पूछ ले, इसके बाद ये सारी चीजें निकाल सकते हैं। अगर मुझे ये पता चलेगा, अगर इनके बीच में कुछ रिलेशन पूछे ना तो फिर हमें एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं है, हम रेशियो को ही कंपेयर करेंगे और वहां से आंसर निकालेंगे। तो ये था इस अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 8। ए ने 72% नंबर लिए 900 में से, ए गोट 72% मार्क्स आउट ऑफ 900।
एंड 80% इन अनदर पेपर विद 700। एक पेपर में तो उसको मिले 72%, जो कि 900 नंबर का पेपर था, और दूसरा पेपर था उसमें मिले उसको 82% मार्क्स इन अनदर पेपर आउट ऑफ कितने में से 700 में से 700 में से। तो उसने पूछा कि कंबाइंड जो उसकी परसेंटेज थी वो कितनी है। अब इसको डेविएशन से करेंगे हम, है ना। एक इसने क्या बोला कि पेपर 1 है, इसमें 900 नंबर थे, और ये भी अपना पेपर 2 है, इसमें कितने थे 700 नंबर थे, 700 नंबर थे। अब एक में फर्स्ट पेपर में कितने मिले इसको 72% मिले, और सेकंड में कितने मिले इसको 82% मिले। यही पूछ रहा है ना। हाँ, तो कंबाइंड परसेंटेज पूछ रहा है, उसको टोटल परसेंटेज कैसे, कितने नंबर उसको टोटल मिले। अब हमें पता है कि हमें कैसे निकालते थे, 900 का पहले 72% निकालेंगे, 700 का 82% निकालेंगे, जो टोटल वैल्यू आएगी उसको डिवाइड कर लेंगे 1600 से, और वो हमारी कंबाइंड वैल्यू आ जाएगी। वो ट्रेडिशनल तरीका है। हम दूसरे तरीके से देखेंगे, है ना। हमने देखा कि 72% तो उसको नंबर मिले ही होंगे, पहली बात तो ये है। मैंने माना कि उसको 72% मिले। अच्छा, जब भी कंबाइन करने की चीज होगी मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में ही आएगा आंसर, है ना, क्योंकि उसको 72% यहाँ मिले हैं, 82% यहाँ मिले, तो इससे कम तो होने चाहिए। तो कम से कम 72% उसको नंबर मिले, 72% उसको कम से कम नंबर मिले। अब यहाँ पर बच गया कितना, 10 बच गया भाई। हाँ 10 नहीं, ऐसे नहीं, इसको ऐसे देखिए। अगर 900 की जगह उसको 9 नंबर मिलते और 7 नंबर मिलते, है ना, तो क्या करते हैं, इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 की मल्टीप्लाई करी 72 के साथ, 9 दूनी 18, 1 9 63, 64%, इतने परसेंट बना। दूसरी बात 7 दूनी 14, 7 8 56, और 1 57, इतने परसेंट हो गए। और ये कितने में से मिले टोटल, इतने में से, 9 और 7 16, टोटल 16 में से। इसको ऐड करेंगे, 8 और 4 12, 8 और 4 12, 6 और 4 12, डिवाइड बाई 16, है ना, इतने परसेंट है। तो कितने मिले टोटल इसको, 16 सत्ते 112, 112 बच गए 10, 16 पंजे 80, 16 छिक्कम 6 पे गया 96, बचे कितने 2, 6 बच गए, 16 3 48, इतने परसेंट उसको नंबर मिले। नहीं यही बात है ना। अब वैसे निकाल के देख लो भाई, 900 का 72% निकाल लो, फिर इसका 82 का 700 का 82% निकाल लो, उसको कंबाइन को 16 से डिवाइड कर लेंगे तो बात वही आएगी, सेम ही आंसर आएगा। तो इस टाइप के भी कुछ सवाल है छोटे छोटे से, जो सिर्फ टाइम खराब करने के लिए दिए जाते हैं, इनका कुछ है नहीं, इनकी वैल्यू ना इनमें सवालों में कुछ है ना। अगला देखते हैं, जैसे कि एक क्लास है, ये सवाल नंबर 9 है। एक क्लास है, उसमें लड़के और लड़कियों की संख्या कितनी है, 7:5 है। अगर 65% बॉयज और 81% गर्ल्स आर स्कॉलरशिप होल्डर, तो परसेंटेज बतानी है उनकी जिनके पास स्कॉलरशिप नहीं है। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से देखते हैं। क्या कह रहा है कि बॉयज का और गर्ल्स का रेशियो किसी क्लास में क्या दे रखा है, 7:5 दे रखा है। ठीक है, और फिर क्या कह रहा है कि 65% बॉयज का कितना 65%, और 81% ऑफ गर्ल्स, 81% ऑफ गर्ल्स अगर ये स्कॉलरशिप होल्डर है, तो परसेंटेज उन बच्चों की बतानी है, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट गेट स्कॉलरशिप। इतने कितने लड़के हैं, कितने परसेंट लड़के लड़कियां हैं जिनके पास डोंट हैव स्कॉलरशिप, इनके पास स्कॉलरशिप है और इसके पास स्कॉलरशिप। ठीक है, अब मैं देखता हूं कि मुझे इसका 65% चाहिए और उसका मुझे 50% चाहिए, 81% चाहिए, तो दो दो जीरो लगा लेते दोनों साइड, रेशियो तो सेम ही रहना, रेशियो तो चेंज होगा नहीं। तो 700 का 65% कितना आ गया, ये आ गया,
581% यार, लेकिन मुझे तो डू नॉट हैव बताना, जिनके पास स्कॉलरशिप नहीं है, जिनके पास स्कॉलरशिप नहीं है वो कितने हैं। अगर 65% के पास बॉयज की स्कॉलरशिप है तो 35% के पास नहीं होगी, तो 700 गुणा में 35, ठीक है। और अगर 81% लड़कियों के पास स्कॉलरशिप है तो 19% लड़कियों के पास स्कॉलरशिप नहीं होगी। इनके पास स्कॉलरशिप है, इनके पास स्कॉलरशिप है, इनके पास, दोनों के पास नहीं है ना, इनके पास नहीं। इन्हीं के परसेंटेज पूछे मेरे से कि इनके पास वो कितने परसेंट ऐसे स्टूडेंट थे जिनके पास स्कॉलरशिप नहीं है। तो ऐड कर लेते हैं, निकालते हैं भाई। 7 पंजे 35, 7 21 और 3 24, इतने तो थे बॉयज में, और गर्ल्स कितनी थी 19 पंजे 95, इतने बॉयज के पास और इतने गर्ल्स के पास स्कॉलरशिप नहीं थी। टोटल हमारे पास बॉयज और गर्ल्स कितने थे 700 प्लस 500, 1200 थे। और कितने के पास स्कॉलरशिप नहीं है 245 प्लस 95, 245 और 5 250 और 9 90 340, 340 ऐसे स्टूडेंट्स हैं 1200 में से जिनके पास स्कॉलरशिप नहीं है। 340 डिवाइड बाई 12 गुना में 100, 2 0 से 2 0 काट ली, 12 दूनी 24, 0 लगाए, 12 8 96, हाँ 12 8 96 और 28 सही 1/3 यही आएगा। कितने परसेंट 1/3 कैसे है देखो, 12 8 96 यानी 28 सही 4/12 आया था, तो ये कैंसिल आउट कर देना।